हेलो हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं विद सॉल्विंग आर टीएस ग्रेवाल एंड इलस्ट्रेशन नंबर 39 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग टॉपिक एंटर कर गए थे सर, पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, प्लीज जाके वीडियो देख लें अगर आपको पास्ट एडजस्टमेंट क्लियर नहीं है। जिंदगी का 35 मिनट्स 40 मिनट्स आपको डेडिकेट करना है उस वीडियो में। हम सच्ची बता रहे हैं, जिंदगी भर प्रॉब्लम नहीं होगा पास्ट एडजस्टमेंट में, इन एंड आउट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सही है, चलिए कोई बात नहीं। इलस्ट्रेशन 39 है एट हैंड, पहले सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। X, Y, and Z shared profits of 1,50,000 in the ratio of 2:1, but deed में लिखा था कुछ भी नहीं। अगर डीड साइलेंट है इसका मतलब हम लोग को प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली शेयर करना चाहिए था, विच मीन्स X, Y एंड Z शुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स इन 1:1:1। सबको 1/3 1/3 1/3 मिलना था। 1:1:1 का मतलब क्या होता है? 1/3 1/3 1/3। करेक्ट है, तीनों को 1/3 लेना था, मतलब 1,50,000 को 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। दे डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 2:2:1। सर देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट में पहले ही बोला हूं, वी विल डू यूजिंग पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। चलिए सर, अब पास्ट एडजस्टमेंट का टेबल मेरे पास खुशखबरी तो ये है सर, बना बनाया है मेरे पास, बना बनाया है ना। कुछ चीजें बनी बनाई मिल जाती है कभी कभी, क्या करें। चलिए, तो यहाँ पर तीन पार्टनर है, एक्स वाई और जेड। फटाफट नाम चेंज कर लेते हैं, बस एक्स वाई और जेड आ जाएंगे सर यहाँ पर। और एक पर्टिकुलर कॉलम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हम लोग को, तीसरा इंसान के लिए, है कि नहीं। तो तीन पर्टिकुलर पार्टनर के हिसाब से हम लोग फॉर्मेट को एक्सटेंड कर लेते हैं। हाँ जी भाई, देखो पूरा बनाने का तो मेहनत बच गया ना, थोड़ा सा तो मेहनत कर ही सकते हैं अभी के अभी, है ना। उतना मेहनत हम लोग को जायज है। चलो, तो और एक पार्टनर के लिए कॉलम बना दिया जाए, है ना सर। चलो, और एक पार्टनर के लिए लो हमने बना दिया और एक कॉलम। और यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पर दे देंगे डेबिट और क्रेडिट। और किसका कैपिटल है अभी तक पेंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये हम लोग हमारा पूरा टेबल रेडी है। यहाँ हम लोग लिख देते हैं पर्टिकुलर्स। मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको अपने इसमें ऐड कर लेता हूँ ताकि फ्यूचर में हमारा टाइम सेव हो जाए। फ्यूचर में ये तीन का भी टेबल मेरे पास रेडी रहे। चलिए ठीक है, हो गया। चलो, तो यहाँ पर तीन लोग हैं ना, एक्स वाई और जेड। ये देखो मैंने लिख दिया, एक्स इज कैपिटल, वाई इज कैपिटल और जेड इज कैपिटल। अब जो गलती हुआ है सर, कैसे प्लेस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली गिवन। तो पार्टनर्स को आपने प्रॉफिट गलती से दे दिया ना। कितना का प्रॉफिट प्रोवाइड किया? 1,50,000 का। आपने उनको 2:, कितना था रेशियो, 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब 1,50,000 जो था उसको 2:2:1 में करके देखो भाई। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 into 2 कितना आ रहा है? आपने 60,000 एक्स को दे दिया, 60,000 वाई को दे दिया और 30,000 जेड को दे दिया। ये हो गया सर आपका मिस्टेक, दिस इज योर मिस्टेक। तो सर जितना जितना पैसा उनको दिया है, वॉट एवर अमाउंट यू हैव गिवन टू देम, यू शुड टेक इट बैक फ्रॉम द पार्टनर। आपने जो गलती से दे दिया उनसे वापस ले लो और जो करेक्ट अमाउंट है उनको दे दो। हो गया, बात खत्म, इजी तो है। तो क्या करेंगे सर, प्रॉफिट रॉन्गली गिवन पार्टनर से ले लेंगे, उनका कैपिटल को डेबिट करेंगे। अगर पार्टनर को कुछ देने का मन हो ना, इफ वी आर गिविंग समथिंग टू पार्टनर देन वी क्रेडिट देयर कैपिटल। If we are taking something away from them, we debit their capital. So we are taking the amount back of 60,000, 60,000 and 30,000। और 60 60 30 मिला के कितना? 150। ये देखो, ये डेबिट हुआ, ये भी डेबिट हुआ, ये भी डेबिट हुआ, तीनों डेबिट हुआ, ये तीनों डेबिट हुआ। तो तीनों का टोटल डेबिट का 1,50,000 आ रहा है। ये क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे फर्म कॉलम में। तो फर्म का कॉलम में जाकर क्रेडिट साइड में टोटल पोस्ट करेंगे उस पर्टिकुलर रो का 1,50,000। लो, हो गया। अब टोटल मिस्टेक कितना का हुआ? 1,50,000 का ही हुआ। तो सर अब ये 1,50,000 को करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लो भाई, फर्म ने हमने क्या बोला, सारे मिस्टेक्स को लिख लो, फिर फर्म में उल्टा कर दो। उल्टा कर दिया हमने, फर्म को जो क्रेडिट कर रहे थे अब फर्म को हम लोग डेबिट कर दिए, है ना। फर्म का बैलेंस जीरो ही आता है। अब आगे आते हैं सर, यहां पर आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट्स टू बी गिवन। प्रॉफिट्स टू बी गिवन मतलब ये अमाउंट हम लोग को देना है। दे देते हैं सर, कितना कितना अमाउंट देना है? इक्वल था ना पार्टनर्स, तो 50,000 ईच क्रेडिट करो। 50,000 50,000 50,000 वी विल क्रेडिट, करेक्ट। ये देना चाहिए, सो पार्टनर्स विल गेट इट। इफ यू वांट टू गिव समथिंग टू द पार्टनर्स, विल क्रेडिट देयर कैपिटल्स। लो भाई, आ गया। टोटल करिए, 60,000 50,000, 60,000 50,000, 30,000 50,000। इधर में 1,50,000 1,50,000। आई टॉट यू दिस मेथड। नाउ हियर व्हाट वी नीड टू डू, ये दोनों का डिफरेंस देखो, कौन सा साइड ग्रेटर है? डेबिट साइड इज ग्रेटर फॉर मिस्टर एक्स,
Debit side is greater for Mr. X. So we will write here, what is the difference? 60 minus 50, 10. इसको हम लोग डेबिट करेंगे. इधर में देखो, which one is greater? Again, Y, debit side is greater by 10,000. डेबिट करेंगे. Look at Z. Z में 50,000 minus 30,000. 20,000 is heavier on the credit side. And firm में कुछ नहीं आता, zero. तो what do we need to do? What is the net result? Z का कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 20,000. Z का कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 20,000 एंड X का कैपिटल को डेबिट करेंगे बाय 10,000 एंड Y का कैपिटल को भी डेबिट करेंगे बाय 10,000. तो व्हाट विल बी आवर फाइनल जर्नल एंट्री? आवर फाइनल जर्नल एंट्री विल बी X's कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब X से 10,000 ले लो, Y से 10,000 ले लो और Z को पकड़ा दो, और सर Z को पकड़ा दो टू Z's कैपिटल अकाउंट. लो कंप्लीट, लो कंप्लीट हो गया सर. जो है सर यही है, कोई बड़ा बात नहीं है. अब देखो आपने गलती से क्या किया था. अब आप मेरा हिंदी वाला लॉजिक सुनो. ये हो गया सर एकदम देसी लॉजिक. आपने एक्स को कितना पकड़ाया? 60. देना कितना चाहिए था? 50. तो 10,000 उससे वापस ले लो. वाई को कितना दे दिया गलती से? वाई को गलती से दे दिया 60. देना कितना चाहिए था? 50. उससे भी 10 वापस ले लो. और दोनों से वापस लेकर किसको दोगे? जेड को दोगे. देखो यहां पर मैच हो जा रहा है अपने आप. 20,000 जेड को मिलना चाहिए, आपने दिया था 30,000. वही तो हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं यहां पर यूजिंग द एडजस्टमेंट टेबल. लो भाई 20,000 दे दिए किसको? जेड को. सर जेड को तो क्रेडिट कर दिए. अरे पगले, जब कैपिटल अकाउंट होता है ना पगले, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने से बढ़ जाता है पार्टनर का नेटवर्थ. समझो, उसका कैपिटल में पैसा डाल रहे हैं. याद है फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, जब डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है. एक्स और वाई को हम लोग क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं. ओके सर, आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन में. और एक जगह है इस वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 40 के लिए. चलिए, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है. ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. क्या बात है, 3:2 में पास करना है सर. कैपिटल दिया हुआ है सर ए बी 60,000 20,000. एसेट दिया हुआ है सर 80,000. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रॉफिट ₹30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च was divided between the partners without allowing interest on capital. गलत बात, ये होगी गलत बात, ये गलत बात है ना. तो यहां पर क्या हुआ है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए. ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 10,000, बी 20,000. पास एडजस्टमेंट एंट्री. सर कितना तो इजी है सर, निकाल लो. अरे सर कैसे निकाले? ये बैलेंस शीट का डेट क्या दिया हुआ है? 31 मार्च. प्रॉफिट 30,000, ईयर एंडेड 31 मार्च. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग फिगर पे निकलेगा ना. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 12% निकालो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे निकाले भाई? उसके लिए तो ओपनिंग चाहिए. पहले ओपनिंग कैपिटल फिगर आउट करिए. पहले ओपनिंग कैपिटल, तो आप लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. पहले ओपनिंग कैपिटल निकालिए, है ना. कैसे निकलेगा याद करो. क्लोजिंग कैपिटल में सब कुछ रिवर्स करेंगे ना. किस किस का निकाल रहे हैं हम लोग? ए और बी का. लो भाई ए और बी. क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 60,000 एंड 20,000. प्लेस कर दीजिए 60,000 20,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं देते, ओपनिंग साल का बिगिनिंग में 1 अप्रैल निकालना पड़ेगा. ये जो कैपिटल दिया हुआ है तो एंड ऑफ द ईयर का दिया हुआ है, हम लोग को बिगिनिंग का निकालना है. तो सब चीज रिवर्स करो. प्रॉफिट डिवाइड हो गया था. यूजुअली हम लोग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते हैं, लेकिन हम लोग रिवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट को माइनस करेंगे. लेस प्रॉफिट 30,000 डिवाइड कैसे हुआ था? डिवाइड रेशियो क्या था? 3:2. 3:2 में रिवर्स करिए. 30,000 को 3:2 में रिवर्स करिए. 30,000 डिवाइड बाय 5 into 3 18,000. 18,000 और 12,000 इसको रिवर्स करो. उल्टा जा रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग जा रहे हैं, इसीलिए रिवर्स कर रहे हैं. ड्राइंग्स दिया है, ड्राइंग्स देखो, ड्राइंग्स भी दिया है. 10,000 और 20,000 इसको भी रिवर्स कर लो. ऐड करो ड्राइंग. सर ऐड थोड़ी होता है ड्राइंग्स. अरे ड्राइंग्स ऐड होगा पगले, रिवर्स जा रहे हैं. 10,000 और 20,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है क्या? नहीं है, छोड़ दो. सर एसेट क्यों दिया हुआ है? सर यहाँ पर ऐसे ही दिया हुआ है भाई. हर चीज दिया हुआ है, इसका मतलब हर चीज काम पे नहीं लगाओगे भाई. भगवान भी तो दिमाग दिया, काम पे थोड़ी लगा पाते हो हर टाइम. बुरा लगा ना तो पढ़ाई करो, हद है एकदम. चलो 60,000 माइनस 18,000 प्लस 10,000 52,000. लो 20,000 माइनस 12,000 प्लस 20. सर क्या इतनी सी चीजों के लिए कैलकुलेटर यूज करते हैं आप? मेरी मर्जी. गलती हो गया ना बेटा, वीडियो पे गाली दोगे, इससे अच्छा हम कैलकुलेटर ही यूज कर ले. और नहीं तो चलो ठीक है.
आ गया ओपनिंग कैपिटल। अब निकाल सकते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लो भाई, इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट कितना परसेंट पे बैठेगा? इंटरेस्ट कितना परसेंट पे बैठेगा? 12% पे बैठेगा। 12% इंटरेस्ट निकालो। 52,000 पे 12% कितना आ रहा है? 6240। और 28,000 पे 12% कितना आ रहा है? 3360। लो भैया आ गया। इंटरेस्ट भी हमने निकाल लिया 12% पर एनम के हिसाब से। सैलरी कंप्यूट करना है। सैलरी 1,000 पर मंथ है, तो 12,000 हो गया पूरे साल का। क्या क्या देना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और सैलरी देना भूल गए। भूल चूक माफ भाई, है कि नहीं? गलती होगी तो गलती हो गई। अब ऐसे पीछे क्यों लग रहे हो सर हमारे? ठीक कर देते हैं ना गलती। लो भाई, सुना क्यों रहे हो? लो ठीक कर देते हैं। कौन कौन है पार्टनर? ए और बी है। लो भाई, ए और बी, ये रहा हमारा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। कर लेते हैं हम लोग गलती, ठीक है ना? सबसे पहले क्या करना है सर? सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हम लोग सैलरी देना भूल गए। लो भाई, सैलरी टू बी पेड। किसको सैलरी देना है? क्वेश्चन चेक करिए। किसको सैलरी देना है? सैलरी ए को देना है 1,000 पर मंथ। लो भाई, सैलरी दे देते ए को 12,000 रुपीज। ओहो, डेबिट साइड नहीं, क्रेडिट साइड में आएगा। पार्टनर को कुछ भी देंगे तो क्रेडिट करेंगे, अभी अभी जस्ट सिखाए। बी को कोई सैलरी नहीं मिलेगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा 12,000। जो रो का जो भी अमाउंट रहता है पार्टनर्स कैपिटल के अंदर में, डेबिट साइड में होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा फर्म में, क्रेडिट साइड में होगा तो टोटल डेबिट साइड में जाएगा फर्म में। चलिए नेक्स्ट आएगा। ये था सैलरी टू बी पेड। अब और क्या छूट गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना छूट गया। लो भैया, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को प्रोवाइड कर दो भाई। 6240 क्रेडिट, इसको भी दे दो 3360, है ना? और फर्म का डेबिट साइड में टोटल आ जाएगा। टोटल कैपिटल कितना आ रहा है? 6240 प्लस 3360, 9600। 9600। लास्ट में आप एक काम करो। अब हो गया, दोनों गलती हो गया। अब दोनों गलती हो गया। और 12,000 ये दोनों अमाउंट को ऐड करो, डेबिट साइड का टोटल करो। 12,000 प्लस 9600 कितना आ रहा है? 21,600। इसको क्रेडिट साइड ऑपोजिट साइड में पोस्ट करो फर्म का। अब इसको पीएसआर में बांट दो। बिकॉज आपने, आपसे गलती क्या हुआ? आपने सर पार्टनर लोग को सैलरी नहीं दिया और इंटरेस्ट नहीं दिया। सो ये अमाउंट का क्या किया आपने? व्हाट डिड यू डू विद दिस 12,000 एंड 9,600? आपने ये दिया नहीं था ना, यू फॉरगॉट टू गिव ना। तो क्या किया आपने इस अमाउंट के साथ? आपने इनको उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया था। और क्या किए होगे? अगर मैं एक छोटा सा पीएल बनाऊं, यहां पर अगर आपने किसी को सैलरी देना था और नहीं दिया, आपने किसी को इंटरेस्ट देना था नहीं दिया, तो क्या किया होगा उस अमाउंट का? आपने पीएसआर में बांट दिया होगा टू पार्टनर्स कैपिटल में। अगर यहां पे कुछ अमाउंट नहीं देते हो तो यहां का नेट प्रॉफिट सीधा बढ़ जाता है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पीएसआर में। तो अब क्या करना होगा? पीएसआर में रिवर्स करना होगा। कितना अमाउंट? जितना सैलरी और इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है उसको रिवर्स कर लो। 21,600 को रिवर्स कर लो पीएसआर में। कर लो भैया। लो भाई, 21,600 समझे आप लोग कुछ? 21,600 क्या करेंगे? 21,600 को हम लोग रिवर्स करेंगे। कर लीजिए रिवर्स, फटाफट कर लो भैया रिवर्स। कितना आ रहा है? क्या रेशियो था? जिस रेशियो में बोला गया उसी रेशियो में करिए। क्या रेशियो है? 3:2। हाँ जी भैया, 3:2। लो 21,600 को 3:2 में कर दिया, डिवाइडेड 5 into 3। मजा ही आ गया। 12,960 मिस्टर ए का आ गया, 8,640 बी का आ गया। ये क्या होगा? प्रॉफिट टू बी रिवर्स्ड। टोटल कर लो दोनों साइड का। 12,960 इधर आ रहा है, 12,000 प्लस 18,240, 8,640, 3,360, और इधर में सर 21,600, इधर में भी 21,600। टोटल कर लो, दोनों साइड को कंपेयर करो। कितना का डिफरेंस है? 18,240 माइनस 12,960, 5,280। कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे उसके बगल में। 8,640 माइनस 3,360 सेम अमाउंट आना चाहिए। 5,280 कौन सा साइड ज्यादा है? ऑब्वियस सा बात है, डेबिट साइड ज्यादा होगा। सो व्हाट विल बी आवर फाइनल जर्नल एंट्री? आवर फाइनल जर्नल एंट्री विल बी, आवर फाइनल जर्नल एंट्री विल बी, किसको डेबिट करना है? बी को। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 5,280, 5,280। सर पास्ट एडजस्टमेंट सर क्लियर नहीं हो रहा सर, समझ नहीं आ रहा सर, कोई सम नहीं बन रहा। तो लॉजिक में प्रॉब्लम है सर, सम में प्रॉब्लम नहीं है। जिंदगी का 1-2 घंटा कभी कभी लॉजिक में लगा दो। ऐसे पेज पे पेज बदलते रहते हो फालतू फालतू वेबसाइट्स का, है? ढंग के पेजेस को बदलो। ये मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ अपने वीडियोस में। जितने घंटे और जितने आवर्स मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ ना, उतने घंटे आप पढ़े भी नहीं हो। तो जब टीचर स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनत कर रहा हो तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है।
तो सर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये हो गया सर, आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए सर ये वीडियो को यहीं कंक्लूड कर देते हैं, एंड सर नेक्स्ट वीडियो में वील स्टार्ट ऑफ विद इलस्ट्रेशन नंबर 41।